नमस्कार, 3 बजे के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। वॉर जोन के लेटेस्ट अपडेट्स आपको बताएंगे। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और बताएंगे आपको कि किस तरह पुतिन के मुल्क पर आज क्यों खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन पर लगातार हमले के बाद अब रूस पर बड़ा खतरा है। खतरा ये कि यूक्रेन ने हमले की शुरुआत तो कर दी है। रूस के अलग अलग शहरों पर यूक्रेन ने बड़े अटैक किए हैं। हमले में रूस को भारी नुकसान भी पहुंचा है। उधर नेटो से भी तनाव और बढ़ गया है। रूस के बॉर्डर पर नेटो ने घातक हथियारों की तैनाती कर दी है। इसके बाद नेटो और रूस के बीच कभी भी जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। पहले देखते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का अटैक हुआ है। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया है। यूक्रेनी हमले में पावर सबस्टेशन तबाह हो गया। बेलगोरोद के कई इलाकों में अंधेरा छा गया। एक और बड़ी खबर है, रूस में नोवोरोसिसिस्क पोर्ट पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। रूसी पोर्ट पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर दिया है। हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, रूस के कजान में विध्वंसक अटैक किया गया है। सबस्टेशन पर यूक्रेनी सेना ने हमला कर दिया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला। रूस के टगनरोग पर यूक्रेन ने दागे ड्रोन अटैक। कई ड्रोन एक साथ दागे गए। अटैक के बाद कई इमारतों में आग लग गई। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, रूस के क्रास्नोदार में यूक्रेन का हमला हुआ है। फिव्स्की तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे, फिव्स्की तेल रिफाइनरी पर हमले का एक और वीडियो आ गया है। हमले के बाद दूर से दिखी है आग की लपटें। और एक और बड़ी खबर, रूसी सैन्य पोस्ट पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। रूस के 3 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। ड्रोन हमले में BUK-M1, BUK-M2 सिस्टम तबाह हो गया। हमले में टॉर M2 डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर है, ईस्टर्न फ्रंट पर रूस को बड़ा झटका लगा। यूक्रेन के MiG-29 ने ड्रोन बेस उड़ा दिया। अमेरिकी GBU-39 गाइडेड बमों से हमला किया गया। एक और बड़ी खबर मिल रही है, युद्ध के मैदान से नेटो और रूस में चरम पर इस वक्त तनाव पहुंच गया है। रूसी बॉर्डर पर नेटो की बड़ी कार्रवाई। रूस की सीमा पर जेट फाइटर की तैनाती की गई है। पोलैंड कर रहा है जेट फाइटर की तैनाती। तो रूस नेटो में कभी भी जंग हो सकती है। कुछ और डिटेल्स आपको बताते हैं। नेटो और रूस के बीच तनाव और बढ़ गया है। बॉर्डर पर रूस के बाद पोलैंड ने हथियार उतार दिए। पोलैंड ने रूस के बॉर्डर पर फाइटर जेट उतारे। पोलैंड ने कई फाइटर जेट बॉर्डर पर उतारे हैं। पहले रूस ने Tu-95 MS की तैनाती की थी। नेटो को आशंका क्या है कि रूस हमला कर सकता है। क्रीमिया पर यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। सेवेस्तोपोल पर भी भारी तबाही मचाई है। रूस ने हमले रोकने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसमें बेलारूस से आई स्पेशल मिसाइलें तैनात की गई हैं। साथ ही ओडेसा कमांड सेंटर पर हमले के लिए स्पेशल कबूतर बटालियन उतरने जा रहा है। काला सागर में यूक्रेन लगातार आक्रामक हो रहा है। यूक्रेन लगातार क्रीमिया में भारी विध्वंस मचा रहा है। अब
अब रूस ने यूक्रेन को काउंटर करने का स्पेशल प्लान बनाया है। सबसे पहले रूस ने यूक्रेन के गुरिल्ला हमले को रोकने का प्लान बनाया है। इसके लिए बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन के एयरक्राफ्ट पर शाहिद ड्रोन से हमले किए जाएंगे, जिससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो। इसके अलावा बेलारूस से स्पेशल मिसाइलें लाई गई हैं, जिन्हें अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाएगा। साथ ही स्पेशल कबूतर सुरक्षा में लगाए गए हैं। साथ ही पिजन बम से रूस हमला भी करेगा। खासतौर से सेवास्तोपोल पर हमले रोकने के लिए प्लान बनाया गया है, जिससे यूक्रेन के एरियल और सी ड्रोन के हमले रोके जा सके। साथ ही यूक्रेन के जेट हमले भी नाकाम किए जा सके। इसके अलावा रूस ने एक ऐसा हथियार बनाया है जिससे यूक्रेन के मंसूबे धराशायी हो जाएंगे। रूस नया हथियार पिजन बम बना रहा है। कबूतरों का इस्तेमाल बम वर्षक की तरह किया जाएगा। साथ ही कबूतर छोटे हथियारों को ले जाने में सक्षम होंगे। ये हमले के अलावा निगरानी और जासूसी का काम ज्यादा करेंगे। मॉस्को के न्यूरो टेक्नोलॉजी फर्म में बर्ड बायो ड्रोन्स का परीक्षण शुरू हो गया है। इन्हें बर्ड ड्रोन कहा जा रहा है, जिसमें सर्जरी से पक्षियों के ब्रेन को कंट्रोल किया जाएगा। पक्षियों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड डाले जाएंगे। उड़ान भरने के आदेश को अपलोड किया जाएगा। छोटे सौर ऊर्जा से चलने वाले बैकपैक पहनाए जाएंगे। जब चाहे पक्षी ड्रोन को ब्लास्ट कर सकते हैं। ब्लैक सी इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन बन चुका है। रूस का दावा है कि यूरोप और यूक्रेन सेवास्तोपोल पर एक मेगा अटैक की तैयारी कर रहे हैं और उस हमले को रोकने के लिए रूस बड़ी तैयारी कर चुका है। सैब्टाश हमले भी उसी प्लानिंग का हिस्सा है। साथ ही ओडेसा में बने कमांड सेंटर के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसके लिए स्पेशल मरीन यूनिट का मूवमेंट कर दिया गया है। अब कभी भी ओडेसा में रूसी सैनिक घुसकर नेटो सेंटर को तबाह कर सकते हैं, जिससे क्रीमिया पर लगातार हो रहे हमले रोके जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।